तुम मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन क्या सच में खुश हो? जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है, एक बेचैनी जो दिखती नहीं पर हर वक्त महसूस होती है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन की समझ में छुपी है। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारे दिल का आईना है। अगर तुमने इसे ध्यान से सुन लिया तो शायद तुम भी वो असली खुशी पा जाओ जिसे तुम बरसों से ढूंढ रहे हो। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा जितनी करनी हो करो, लेकिन अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो बीज है जो समय आने पर ब्याज समेत वापस आता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ मत करो जो वर्तमान को भी बिगाड़ दे। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव करना, सही निर्णय लेना, यह एक ऐसी कला है जो हर किसी को आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन के नुकसान के बारे में किसी को मत बताओ। नहीं कभी किसी से नफरत करो। सादा जीवन जियो, दिखावा मत करो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के भी अपने नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार उसमें जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत व्यक्ति केवल भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि अगर भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और यदि राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने एक शिष्य आनंद से कहा, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष व्यवस्थाएं की। अनाज में कीड़े डाल दिए, वरना लोग उसे सोने चांदी की तरह इकट्ठा कर लेते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध रख दी, वरना कोई भी अपने प्रियजनों को न जलाता और न दफनाता। और दुख के साथ रोने और समय के साथ भूल जाने की शक्ति दे दी, वरना जीवन में कोई प्रसन्नता और आशा ही न बचती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वही नहीं जो परिणाम में सही निकले, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। मौन रहना अच्छा है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व को सवालों के घेरे में खड़ा कर दे। सबसे समझदार वही है जो सफलता मिलने पर घमंड में न डूबे और असफलता पर टूट न जाए। जिस तरह हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब समय बुरा चल रहा हो तो घबराओ मत, बस थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना, वह कभी नहीं रुकती। हर पत्थर को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमजोरियों को समय रहते सुधार लो, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी बड़े जहाज को डुबा सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ वो उम्मीद मारती है जो हमने दूसरों से की होती है। जितनी उम्मीदें करोगे उतनी ही निराशाएं मिलेंगी। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वे ही तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने की आदती हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वो प्यार के 100 लम्हों को भी भुला देता है। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा चुपचाप गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वही है जो हर बात पर शिकायत करता है, और जीतता वही है जो 1000 बार गिरकर फिर से कोशिश करता है। देर से बनो, लेकिन कुछ खास बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ हालचाल नहीं, हैसियत पूछते हैं। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं। मेरा साया भी मुझे धूप में चलने के बाद ही मिला। केवल पैसे से कोई अमीर नहीं बनता। सच्चा धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, साफ सोच और मधुर व्यवहार हो। अगर अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अपने आप अच्छे बोल निकलते हैं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि दोबारा उसी पर भरोसा कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे
तो लोग तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। जो व्यक्ति तुम्हारा भला चाहता है वो हर बात पर तुम्हारे साथ बात करेगा, लेकिन जो धोखा देना चाहता है वो सिर्फ मीठी बातें करेगा। पाप वो सौदा है जो करते वक्त सस्ता लगता है, लेकिन उसका ब्याज कई जन्मों तक चुकाना पड़ता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। वो फसल की तरह है जो हर किसी को काटनी ही पड़ती है। इसलिए जो बीज बो वो सोच समझ कर बो। जहां पेड़ और पानी हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। ठीक उसी तरह जहां मन की सरलता और घर में संस्कार हो वहां जीवन भी खिल उठता है। अगर किसी गलती की वजह से कल बुरा बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन मत खराब करो। कुछ काम ऐसे भी करो जिनका गवाह ऊपर वाला हो, इंसान नहीं। जब नियत साफ और मकसद सच्चा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सराहे या नहीं, क्योंकि सूरज भी तब उगता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। जिंदगी में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी रिश्ते को जबरदस्ती मत निभाना। जो रिश्ता खुद चलकर आए उसका आनंद ही कुछ और होता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा। और झाड़ू की तरह जब तक बंधे रहोगे गंदगी को साफ करोगे, लेकिन जैसे ही टूटे खुद कचरा बन जाओगे। तो दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं, क्या मेरी ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं? क्या ये कहानियां आपके जीवन की सच्चाई से जुड़ती हैं? मैं आपको सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक सच्चा साथी, एक सोचने वाला भाई बनकर मिलना चाहता हूं, जो हर बार आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपके मन की उलझनों को सुलझाए और जो आपके दिमाग को शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनाए। अगर आपको ये ज्ञान, ये कहानी, ये विचार थोड़े भी सही लगे हों तो क्या आप इतना भी कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो छोटी सी घंटी दबाएं, ताकि हर अगली कहानी सीधे आपके मन तक पहुंचे। देखिए, आप चाहें तो लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या चुप रहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी कहानियां सुनाता रहूंगा, आपके साथ चलता रहूंगा, क्योंकि यही मेरा मार्ग है और यही मेरा धर्म। लेकिन हां, अगर आप सच में मुझे अपना समझते हैं तो एक कमेंट जरूर छोड़िए, जिसमें आप बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या आप अगली बार किस बारे में सुनना चाहते हैं। आपकी एक कमेंट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम और आप इस यात्रा में और भी करीब आ सकें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको बुद्ध भगवान की कुछ शांतिदायक तस्वीरें मिलेंगी, जिन्हें आप अपने घर में रखकर हर दिन थोड़ा और भीतर से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब फिर से कहानी में लौटते हैं। और हां, अगर दिल से थोड़ा भी जुड़ाव महसूस हुआ हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जब बंधन खुल जाता है तो वही झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों के साथ हमेशा बंधे रहो, पूरे समर्पण से अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप सिर्फ फल की इच्छा रखते हो तो आप पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते। जिंदगी की असली लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ तसल्ली देती है, साथ नहीं निभाती। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें, और जब बाहर निकलो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांति से रहोगे। यदि तुम हर समय शंका में डूबे रहते हो तो समझो तुम्हारे रिश्तों की लंका जलने ही वाली है, क्योंकि संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है न किसी और लोक में। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इंसान अपनी जुबान से ही करता है। उनकी परवाह मत करो जिनका भरोसा वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह सिर्फ उनका करो जिनका विश्वास तब भी अडिग रहता है जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सिर्फ पछताना बचता है। चिंता करना गलत नहीं, लेकिन इतनी चिंता भी मत करो कि वह काम ही बिगाड़ दे। ये मत सोचो कि 1 महीने में क्या होगा, ये सोचो कि 24 घंटे में क्या सुधार सकते हो। एक समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात 1000 किताबों से ज्यादा असरदार होती है। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाले रखा, लेकिन आखिर में समझ आया कि इस दुनिया में अपने सिवा कोई और नहीं होता। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने पर कोई आकर गले नहीं लगाएगा।
पैसा तो सब कमा लेते हैं, पर जो ईमान कमाता है वही असली खुशनसीब होता है। एक बार गौतम बुद्ध से पूछा गया, जहर क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर वो चीज जो आवश्यकता से अधिक हो वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, लालच हो, प्रेम हो या घृणा। जब कोई गलती करता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। सुनना सीखो, क्योंकि ताने मारने वाले बहुत मिलेंगे। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रुलाने वाले भी कम नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि नीचे खींचने वाले हमेशा तैयार बैठे हैं। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान खुद रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। जो अपनी बातों पर खुद नहीं टिकता, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा जरूर देगा। अच्छा इंसान खोजो, अच्छा समय अपने आप आ जाएगा, लेकिन अच्छा समय कभी भी अच्छा इंसान नहीं ला सकता। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। सच्चा अपना वही है जो तुम्हें रोने ही न दे। आज का सबसे बड़ा ज्ञान यही है, सफलता को कभी सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में मत उतरने दो। जब मैंने आज खुद को आईने में देखा तो यकीन हुआ कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा हैं। छोटी सी जिंदगी में किस किस को खुश करें साहब। चिराग जलाओ तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। हर नजर में बेगुनाह रहना मुमकिन नहीं, लेकिन वादा ये करो कि खुद की नजरों में बेदाग जरूर रहो। ऐ जिंदगी, तेरे ढंग भी अजीब हैं। तू सच्चों से रूठी है और झूठों से जुड़ी हुई है। कौन यकीन करेगा तुझ पर जब हर पल में रंग बदलती है। लोग तब तक हमारी कद्र नहीं करते जब तक उन्हें हमारी जरूरत महसूस न हो। कद्र तब होती है जब वे खुद अकेले होते हैं। हर वो सफलता एक हार है जिसका मकसद किसी और को नीचा दिखाना हो, जिसके खिलाफ सब खड़े हो जाएं। समझ लो वही इंसान सबसे सच्चा है। जो लोग अब तुम्हें छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं, उन्हें दरवाजे तक छोड़ाओ। यह भी एक सेवा है। जब किसी ने मेहनत में कोई कसर न छोड़ी हो तो बाकी लोग सब कुछ किस्मत के नाम कर देते हैं। बीमार होना सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं होता। कुछ लोग दूसरों की खुशियों से भी बीमार हो जाते हैं। दौलत खो जाए, विद्या भूल जाए, स्वास्थ्य चला जाए, ये सब लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। सबने पैसे तो बहुत कमाए, पर असली अमीरी तो अपनेपन और रिश्तों की गर्माहट में होती है। पैसे से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में सोने के कलश हो या ना हो, माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये तब समझ आता है जब खुद माँ बाप बनते हैं। जो चीज मिल जाती है वो भूल जाती है, पर जो नहीं मिलती वही उम्र भर याद रहती है। किसने कहा कि तकदीर सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनकी तकदीर नहीं होती? खुद पर भरोसा रखो, ये तुम्हारी ताकत बनेगा। दूसरों पर ज्यादा भरोसा रखोगे तो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। जीवन में गिरना अच्छा होता है, तभी तो अपनी औकात और अपनों का पता चलता है। खुदा सबको महंगी घड़ी दे, लेकिन कठिन समय किसी को न दे। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सच। लोग बदल जाते हैं और फिर पूछते हैं, तुम इतने चुप क्यों हो? हम तो कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल है। दिल, इतनी उम्मीद मत कर। हर किसी की एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी ठोकरें भी जरूरी होती हैं, तभी तो पता चलता है कि रास्ते में रुकावट क्या है और कौन है जो सच में तुम्हें थामता है। अफवाहें खुद चलकर आती हैं, लेकिन सच्चाई की तलाश करनी पड़ती है। खुद को रो रो कर खत्म कर देने से बेहतर है मुस्कुराकर दुनिया वालों को जवाब देना। गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब तो वो है जो अपनी दौलत का घमंड दिखाकर झोपड़ी वालों को नीचा दिखाता है। जिंदगी की किताबों पर नया कवर चढ़ा लो, लेकिन पन्नों को प्यार से जोड़ो। उनमें अच्छी यादों का अचार भरो और रिश्तों की छटनी बनाकर दिल से संजो लो। रिश्तों की रस्सी तब टूटती है जब इंसान गलतफहमी के सवाल खुद ही गढ़कर जवाब भी खुद देने लगता है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे जीभ जो 32 दांतों के बीच रहती है, सबके टच में रहती है, लेकिन किसी से दबती नहीं। सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं होता, वो तो चींटियां भी रहती है। असली सवाल यह है कि व्यस्त होकर क्या रच रहे हो। आप क्या करने में व्यस्त हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन कैसे कर रहे हैं इसका फर्क जरूर पड़ता है।
उम्र में, ओहदे में कौन कितना बड़ा है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि सजदे में, लहजे में कौन कितना झुकता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता साहब। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। यहां हर कोई किसी न किसी कैद में है। कोई ख्वाबों का कैदी है तो कोई ख्वाहिशों का। दुनिया नसीहत तब देती है जब दर्द किसी और का होता है, वरना खुद के जख्मों पर सब चुप रहते हैं। पहले कठिन काम कीजिए, आसान काम अपने आप आसान हो जाएंगे। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो जीवन में उतारा ना जाए, क्योंकि दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुजुर्गी में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। सबसे ज्यादा तकलीफ बुरे लोगों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से होती है जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। हर किसी के आगे झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी रुकना मत। कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वे नफरत के काबिल भी नहीं रहते। ना सूरत बुरी होती है, ना सीरत। हर वह इंसान बुरा लगता है जिसकी नीयत बुरी हो। जुबान कभी नहीं फिसलती, हमेशा वही निकलता है जो दिल या दिमाग में चल रहा होता है। इस दुनिया में कोई भी आपका सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हैसियत बनाने में लगा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे रिश्ते जीवन भर साथ निभाते हैं। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध न हो, उसके लिए मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना भी व्यर्थ है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। और जब काम में सुंदरता मिल जाए तो वही सबसे सुंदर साधना बन जाती है। रिश्तों का नाम लेकर लोग स्वार्थ निभाते हैं। जिंदगी आधी कर्ज है और आधी फर्ज। जो आपको न समझे उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना बेहतर है, कम से कम चैन तो मिलेगा। मतलब ही लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। प्रेम अंधा इसलिए होता है क्योंकि मां ने तुम्हें देखे बिना ही प्रेम करना शुरू कर दिया था। जिंदगी को खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि अक्सर जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं वे वक्त पर नहीं मिलती। जो मन में आए वो कह जाने वाले लोग कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन उनका दिल साफ होता है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि हर चीज लौटकर तुम्हारे पास ही आती है। किसी को रुलाकर कोई हंस नहीं सका। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मुश्किल समय दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक ही पल में अपनों के चेहरे से नकाब हटा देता है। हम अपनी काबिलियत को छोड़ दूसरों के पीछे भागते हैं और वे हमें बेवकूफ समझकर छोड़ जाते हैं। मेरा रिश्ता दर्द से है, खुशी तो मेरे नसीब में नहीं, और कोई मुझसे मुंह सा प्यार कर सके। मैं इतना खुशनसीब कहां। वक्त के सफर में कुछ अजीब सा चल रहा है। एक गहरी खामोशी है जो सब कुछ कह रही है बिना बोले। खुद के ही अंदर बसने वाली बेपरवाह जिंदगी ही पसंद है मुझे। ना किसी की पसंद हूं, ना किसी को पसंद करना जरूरी समझता हूं। हमारी काबिलियत ही हमारी असली पहचान है, वरना इस दुनिया में चेहरे तो हजारों हैं, लेकिन कोई नहीं जो खुद को साबित कर सके। कदर करो उन लोगों की जो तुम्हारे रूखेपन के बाद भी इज्जत से बात करना नहीं छोड़ते। जिंदगी रंगीन सिर्फ उन्हीं की होती है जो वक्त और रंग दोनों बदलना जानते हैं। जिनकी मुस्कान सबसे प्यारी होती है, उनके जख्म भी सबसे गहरे होते हैं। खुश रहना है तो दूसरों की बातों और उनकी सोच को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया को झूठ पसंद है, सच्चाई उन्हें मिर्च की तरह लगती है, और जब कोई सच बोल दे तो या तो नाराज हो जाते हैं या रिश्ता तोड़ देते हैं। गहरी बातें वही समझ सकता है जो खुद गहराई में डूब चुका हो, जिसने गहरी चोटें खाई हो। बदतमीज इंसान से बहस करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी आवाज चाहे जितनी भी दमदार हो, वह कुत्ते की भौंक से बेहतर नहीं लगती। जो लोग दिल से बात नहीं करते, उनसे दिल की बात करना सबसे बड़ी मूर्खता है। काश लोगों के दिल में भी उतना प्यार होता जितना उनके शब्दों में होता है। खुद से सवाल करोगे तो जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो बस नए सवाल खड़े होंगे। जब इंसान अपनी गलतियों पर वकील बन जाए और दूसरों की गलतियों पर जज, तब फैसले नहीं फासले बनते हैं। रिश्तों को समझने वाले शब्दों से आगे देखते हैं, पर जो खुद मतलब में डूबे हों, उन्हें रिश्तों की कीमत क्या समझ आएगी। मतलब ही लोगों से जुड़ने में तकलीफ तो होती है, लेकिन उनके जरिए पूरी दुनिया का असली चेहरा देखने को मिल जाता है। कभी कभी एक पल में बीता हुआ कल
सामने आ खड़ा होता है। बस यादें रह जाती हैं और वक्त सब कुछ बहा ले जाता है। जब हम रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते, तब समय हमारे रिश्तों को हमसे छीन लेता है। टूटा हुआ दिल उसी टूटे कांच की तरह होता है, न भरोसा करता है, न किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, बस उसे समझने में उलझो मत। वक्त के साथ चलो, उसे मोड़ने की जरूरत नहीं। दिल खोलकर सांस लो, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटना सबसे खतरनाक होता है। हर बात खुद ही सुलझाने की जरूरत नहीं। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। आजकल भरोसा भी एक खेल बन गया है। लोग खेल खेल में नए से मिलते हैं और पुराने को भुला देते हैं। अच्छे विचार और भाव मन को हल्का कर देते हैं। इसीलिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जीवन के अनुभव उस अनजान मोड़ जैसे होते हैं। जब तक सफर न करो, रास्ता नजर नहीं आता। पेड़ के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक नमी पहुंचती है। उसी तरह प्रेम से किए गए कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। बस हौसला चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भीतर से अच्छे हैं तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। वक्त की धूप में पका अनुभव सबसे कीमती होता है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज मत हुआ करो। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो जान जाता है कि जिसे हम अपना सब कुछ मानते थे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान न खोइए, क्योंकि दौलत यहीं रह जाएगी, हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम और कर्म हमेशा साथ चलेंगे। तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है, वहां से आनंद और अपनापन खत्म हो जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सह लिए जाते हैं, लेकिन कहे नहीं जाते। अगर भरोसा करना ही है तो भगवान पर करो, वरना इंसानों पर भरोसा करके उम्मीदें कमजोर हो जाती है। जिंदगी में जो भी आता है, कोई सिखाने आता है, कोई आजमाने, कोई इस्तेमाल करने, और कोई तुम्हें जीना सिखाने। किस्मत की फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी मत खो। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे। बार बार किसी के पीछे जाकर खुद को जलील मत करवाओ। खुद के लिए भी सोचो। इस हैसियत की दुनिया में आजकल खैरियत कोई नहीं पूछता। हित चाहने वाला चाहे पराया हो, वह अपना होता है, और अहित चाहने वाला चाहे कितना भी अपना क्यों न लगे, पराया ही होता है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान दे पाते हैं। हम वही हैं, रिश्ते वही हैं, रास्ते वही हैं। बदलता है तो सिर्फ समय और एहसास। अपनी संगति सोच समझकर चुनो। अच्छे लोगों की संगत जीवन को बदल देती है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा, और चिंता छोड़ दो तो जीवन को ही फायदा होता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बड़ा कोई साधन नहीं, और शब्द से तेज कोई वाण नहीं। चिंता मत करो, ये शरीर तुम्हारा नहीं, न ही तुम इस शरीर के हो। ये तो पंचतत्व से बना है और वहीं मिल जाएगा। पर आत्मा स्थिर है, शाश्वत है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनो। अपनी शांति, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। सेवा सबकी करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान नहीं, सिर्फ भगवान ही दे सकता है। वह ना कोई कागज रखता है, ना कोई किताब, लेकिन सारा हिसाब उसके पास है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हां, मुस्कुराना मत भूलिए। नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में भी चिंता, भय और पीड़ा ने स्थायी रूप से स्थान बना लिया है? क्या आप भी हर रात यही सोचते सोचते नींद में डूब जाते हैं कि यह कठिन समय आखिर कब समाप्त होगा? यदि आपका उत्तर हां है, तो आज की यह कथा विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको भगवान बुद्ध की वे 35 शिक्षाएं बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने वास्तव में आत्मसात कर लिया तो विश्वास मानिए, आपके जीवन की समस्त व्यथा, भय और दुख धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कथा को एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें कही गई हर बात एक मरहम की भांति आपके मन पर लगे घावों को धीरे धीरे शांत कर देगी। तो आइए
खुले हृदय से आत्म शांति की ओर पहला कदम बढ़ाएं। बात संख्या 1, यह संसार नश्वर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, तुम्हारा दुख भी नहीं। भगवान बुद्ध की सबसे पहली और मूल शिक्षा है अनित्यता का सिद्धांत। उन्होंने कहा था, इस सृष्टि में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है, हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर क्षण बहता जा रहा है, हर अनुभव क्षणिक है। तुम्हारा सुख, दुख, यौवन, चिंता कुछ भी स्थायी नहीं होता। अब एक क्षण के लिए ठहरिए और इस विचार को अपने जीवन की घटनाओं पर लागू करके देखिए। जब आप बहुत पीड़ित होते हैं और लगता है कि यह दुख सदा के लिए रह जाएगा, क्या वह स्थिति सच में स्थायी रहती है? नहीं। चाहे समय जितना भी लंबा लगे, वह परिस्थिति धीरे धीरे बदलती ही है। समय हर घाव पर पट्टी रख देता है, हर दुख को परिवर्तित कर देता है। हम में से अधिकतर लोग इस गहरे भ्रम में जीते हैं कि आज का दुख शाश्वत है, यह चिंता कभी नहीं जाएगी। लेकिन यह केवल एक मानसिक भ्रम है, मन की ही रचना है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से अपने हृदय में झांक कर उत्तर दीजिए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है जब कोई समस्या, जो एक समय पर असहनीय लगती थी, आज केवल एक बीता हुआ अध्याय बनकर रह गई है? यदि हां, तो नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखिए, हां, मैंने यह अनुभव किया है। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं कहते, आप अपने मन को यह स्मरण कराते हैं कि आप कितने दृढ़ हैं, कितनी कठिनाइयों को पार करके यहां तक पहुंचे हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे रात्रि के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के पश्चात सुख और सुख के बाद पुनः दुख का आना भी निश्चित है। यही जीवन का स्वभाव है। जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख कैसे हो सकता है? अतः जब कभी चिंता और विषाद आपको घेरे तो अपने मन को यह स्मरण दिलाइए, यह भी बीत जाएगा। यह विचार भीतर शक्ति भर देता है, धैर्य देता है और उस कठिन समय में मन को स्थिर बनाए रखता है। बात संख्या 2, चिंता भविष्य की एक कल्पना मात्र है जो तुम्हारे वर्तमान की शांति को जला डालती है। मित्रों, इस विचार पर विशेष ध्यान दीजिए। आप इस समय यहां बैठे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, पर क्या आपका मन भी यही है, या वह भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा हुआ है? यदि कल वह काम नहीं हुआ तो, यदि नौकरी चली गई तो, यदि मेरे बच्चे का जीवन सफल न हुआ तो, यदि मुझे कोई गंभीर रोग हो गया तो? बुद्ध ने इस मानसिक दशा को भली भांति समझा और कहा, चिंता करने से तुम आने वाले दुख को घटाते नहीं, बल्कि आज की अपनी ऊर्जा और शांति को खो देते हो। और यही तो होता है, हम उस बात के लिए आज पीड़ित होते हैं जो अभी घटी भी नहीं है। हम अक्सर उस भ्रमजनक भय में जीते रहते हैं जो शायद भविष्य में कभी घटित ही ना हो। शोध ये प्रमाणित करते हैं कि हमारे 90% से अधिक भय और चिंताएं कभी वास्तविकता का रूप नहीं लेती, वे केवल हमारे मन की उपज होती हैं। हम अपने वर्तमान को उस आग में जला डालते हैं जो केवल कल्पना में धधक रही होती है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसी बात की चिंता में अपनी नींदें गंवा दी हैं जो बाद में कभी हुई ही नहीं? अगर हां, तो कृपया टिप्पणी में हां लिखिए, ताकि हम जान सकें कि इस मानसिक संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं। पर अब एक वादा करें, एक संकल्प लें, जब भी कोई चिंता भविष्य की परछाई बनकर मन में आए तो एक क्षण के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, यह केवल एक विचार है, यह केवल एक भ्रम है, यह मेरा आज छीन रहा है, जबकि कल तो अभी आया ही नहीं है, और कल कैसा होगा यह मेरे आज के कर्मों पर निर्भर करता है, चिंता पर नहीं। बुद्ध ने बारंबार सिखाया है, अतीत समाप्त हो चुका है, भविष्य अनिश्चित है, तुम्हारे पास केवल एक ही पल है, वर्तमान। इसी क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। वर्तमान के कर्मों पर ध्यान दो, यहीं से शांति और आनंद की राह निकलती है। बात नंबर 3, दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उसे पकड़ ढीले रखना तुम्हारा अपना चुनाव है। मित्रों, इस बात को अत्यंत ध्यान से और खुले मन से समझने का प्रयास करें। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, जीवन में दुख का आना अनिवार्य है, कोई इसे टाल नहीं सकता, परंतु उस दुख में डूबे रहना और उसे अपनी पहचान बना लेना, यह तुम्हारे ही निर्णय पर निर्भर करता है।
जीवन में कष्टदायक घटनाएं घटती हैं। विश्वासघात, अपमान, विच्छेदना, सपनों का टूटना, यह सब होता है। उस समय दुखी होना स्वाभाविक है, पर उस दुख को वर्षों तक ढोते रहना, उसे अपने भीतर पालना, यह गलती है। महीने, साल, यहां तक कि पूरी उम्र बीत जाती है और हम उसी एक पुराने दुख, उसी एक अपमान, उसी एक धोखे को पकड़े बैठे रहते हैं। अब आप अपने भीतर झांकिए। क्या आज भी कोई पुरानी कड़वी याद आपको परेशान करती है? क्या कोई ऐसा घाव है जो आज भी हरा है? यदि हां, तो सोचिए, उस बोझ को उठाए रखने से किसका नुकसान हो रहा है? उस व्यक्ति का या आपका? यदि आप सचमुच उस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में लिखिए, अब मैं इस बोझ से मुक्त हूं। यह छोटा सा वाक्य आपके भीतर एक गहरी आजादी का संकल्प पैदा करेगा। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी को हाथ में पकड़े रखना केवल स्वयं को जलाना है, ठीक उसी प्रकार भीतर के क्रोध, घृणा और पीड़ा को पकड़े रखना आत्मा को धीरे धीरे जलाना है। तो छोड़ दो, क्षमा करो, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए, क्योंकि आप एक शुद्ध, हल्की और आनंदमय जीवन के योग्य हैं। बात नंबर 4, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है। क्या आपने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि हम जीवन भर आनंद की तलाश कहां करते हैं? हम सोचते हैं, जब मेरे पास अधिक धन होगा तब मैं प्रसन्न रहूंगा, जब मेरे संबंध परिपूर्ण होंगे तब मुझे संतोष मिलेगा, जब समाज मुझे सराहेगा, जब मुझे प्रसिद्धि मिलेगी तब मैं सुखी रहूंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जैसे ही हमें कोई इच्छा पूरी होती दिखाई देती है, क्षणिक सुख तो मिलता है, पर उसी के साथ एक नई चाह, एक नई चिंता जन्म ले लेती है। यही अंतहीन दौड़ है जिसमें हम जीवन भर उलझे रहते हैं। बुद्ध ने इस चक्र को गहराई से समझा और कहा, सच्चा स्थायी सुख बाहर नहीं, भीतर है। वह न तो किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में, न किसी उपलब्धि में, वह तुम्हारे ही अंतर्मन में छिपा है। जब तुम शांतचित्त होकर बैठते हो, जब ध्यान करते हो, जब बाहरी कोलाहल से दूर होकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो, तभी तुम्हें वह सुख, वह शांति, वह आनंद मिलता है जिसे बाहरी संसार कभी नहीं दे सकता। क्या तुमने कभी ध्यान करने का प्रयास किया है? यदि नहीं किया तो मैं निवेदन करता हूं, आज ही कुछ पल किसी शांत स्थान पर बैठिए, आंखें मूंदे और बस अपनी श्वासों के आवागमन को महसूस कीजिए। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। एक अंतर्निहित शांति आपके भीतर उतरने लगेगी और तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आनंद की खोज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने यही सिखाया। बाहर की दुनिया में स्थायी सुख खोजना मृग तृष्णा है। तुम्हारा असली खजाना तो तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। बात नंबर 5, जो घट चुका है उसे स्वीकार करो, क्योंकि दुख से मुक्ति का पहला द्वार स्वीकृति है। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण तृष्णा है और दुख तब और बढ़ जाता है जब हम घट चुकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। यदि कोई संबंध टूट गया हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, कोई अपना बिछड़ गया हो, कोई हानि हुई हो, तो हम उस सत्य से संघर्ष करते रहते हैं। हम मन में सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों? पर ये प्रश्न, ये क्यों, वास्तव में तुम्हें और अधिक पीड़ा में डालते हैं। ये एक मानसिक दलदल बन जाते हैं जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बुद्ध ने इसका समाधान अत्यंत सरल ढंग से दिया। जो हुआ उसे पूर्ण रूप से स्वीकारो। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि आप हार मान गए या आप यह कह रहे हैं कि जो हुआ वह सही था। स्वीकार करने का अर्थ है अब उस बीते समय से संघर्ष नहीं करना। उससे जो सीखा जा सकता है वह सीखिए और फिर पूरे आत्मबल से आगे बढ़िए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी सत्य को स्वीकार न कर पाने की वजह से आपने स्वयं को अधिक पीड़ा दी हो? यदि हां, तो अब उस बोझ को छोड़ देने का समय आ गया है। यदि आप अब उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं हर सच्चाई को स्वीकार करके मुक्त हूं। जब आप यह लिखते हैं तो यह केवल एक वाक्य नहीं होता, यह आपके मन को एक नई स्वतंत्रता की घोषणा देता है। बुद्ध ने कहा,
स्वीकृति में ही मुक्ति है। जिस क्षण आप सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आपके मन का आधा बोझ उतर जाता है। आपकी चिंता घटने लगती है और दुख स्वयं लुप्त होने लगता है। यदि इन बातों ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो कृपया इस वीडियो को एक पसंद दें और उन मित्रों परिजनों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इन शब्दों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई और भी अपने दुख और चिंता के अंधेरे से बाहर निकल सके। और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहन और जीवन रूपांतरित कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बात नंबर 6, तुलना करना छोड़ दो, तुम्हारा दुख भी तुम्हें छोड़ देगा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हो, उसी क्षण तुम अपने ही भीतर दुख के बीज बो देते हो। दूसरों से तुलना करना अपनी आत्मा को स्वयं आहत करना है। एक क्षण के लिए ठहरिए और सोचिए, कितनी बार हमने किसी और की सफलता, किसी की प्रसन्नता या किसी की जिंदगी को देखकर स्वयं को दुखी किया है। उसके पास मुझसे बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? वो मुझसे ज्यादा सफल और प्रसन्न क्यों दिखता है? उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे क्यों नहीं? पर क्या आप जानते हैं, यह तुलना एक ऐसा रेगिस्तान है जहां जितना दौड़ोगे उतना ही थकोगे, निराश हो जाओगे, क्योंकि हर जीवन की यात्रा अलग होती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति, संघर्ष और समय भिन्न होता है। हम केवल दूसरों की चमक देखते हैं, पर उस चमक के पीछे छिपा अंधकार और तपस्या हमें दिखाई नहीं देती। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट दिखती जिंदगी को देखकर या किसी रिश्तेदार की सफलता को देखकर स्वयं को छोटा और दुखी महसूस किया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में बताइए। और यदि आज से आप इस तुलना के जड़ से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास से लिखिए, मैं जैसा हूं, खुद में पूर्ण हूं। याद रखो, एक गुलाब कभी चमेली से तुलना नहीं करता और चमेली कभी कमल से नहीं। वे बस अपने पूरे सौंदर्य और सुगंध के साथ खिलते हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी इस धरती पर एक अनूठी प्रतिभा लेकर आए हो। दूसरों की नकल करने के बजाय स्वयं को जानो और अपनी पूर्ण क्षमता से खिलो। बात नंबर 7, किसी पर क्रोध करना जलता हुआ अंगारा हाथ में लेकर स्वयं को जलाने जैसा है। मित्रों, क्रोध एक ऐसा विष है जिसे हम स्वयं पीते हैं और फिर आशा करते हैं कि दूसरों को कष्ट होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, क्रोध को मन में पालकर रखना एक ऐसा पाप है जिसका दंड अंततः स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। क्रोध करने से तुम्हारा अपना मन जलता है, आत्मा अशांत होती है और चिंता व बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। अक्सर हम किसी की कठोर बात या बुरे व्यवहार को दिल पर ले लेते हैं और फिर उसी को लेकर जलते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। लेकिन इस मानसिक अग्नि में जलता कौन है? वह नहीं, हम स्वयं। नींद खराब होती है, स्वास्थ्य गिरता है और अंततः हमारी आंतरिक शांति समाप्त हो जाती है। क्या इस समय आप किसी से बहुत अधिक नाराज हैं? क्या उसका नाम सुनते ही आपका मन विषाक्त हो जाता है? तो एक क्षण के लिए रुकिए और स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, क्या यह क्रोध मेरी शांति से अधिक महत्वपूर्ण है? यदि उत्तर नहीं है, तो आज ही उस बोझ को त्याग दो। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं क्षमा करता हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह आत्मा को मुक्त करने वाला एक संकल्प है। बुद्ध ने सिखाया, क्षमा करना दूसरों पर कृपा नहीं, स्वयं पर उपकार है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा को उन जहरीली जंजीरों से मुक्त करते हैं। बात नंबर 8, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। बुद्ध की सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक यह है कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम वही बनते हैं जो हम दिन रात अपने मन में सोचते रहते हैं। अगर आप हर दिन अपने मन में यही दोहराते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका शरीर भी उस नकारात्मक सोच को ही सत्य मानने लगेगा। आपका मस्तिष्क वही परिस्थितियां खींचेगा जो आपकी सोच को और मजबूत कर देंगे।
लेकिन यदि आप इसके विपरीत हर सुबह जाकर अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो शुरुआत में भले यह असत्य लगे, पर समय के साथ ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपके कर्म सब बदलने लगते हैं। चलिए अभी इसी पल एक छोटा प्रयोग करें। जहां भी आप हैं, बस अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से 3 बार दोहराइए। मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दुख और चिंता से बड़ा हूं। क्या एक पल के लिए भी मन में हल्कापन महसूस हुआ? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया है कि यदि तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। बात नंबर 9, मृत्यु के सत्य को समझो। जीवन की फालतू चिंताएं मिट जाएंगी। ये बात सुनने में थोड़ी गंभीर लग सकती है, पर बुद्ध ने सदैव मृत्यु स्मरण यानी मृत्यु की सच्चाई को याद रखने पर बल दिया। क्या वे हमें डराना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए ताकि हम यह समझें कि यह जीवन क्षण भंगुर है, यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब यह सत्य भीतर उतरता है, तब हम हर दिन, हर पल को पूर्ण जागरूकता और मूल्य के साथ जीने लगते हैं। हमारी अधिकतर चिंताएं, जैसे कहीं पैसा न चला जाए, परीक्षा में हार न हो जाए, कोई चीज न खो जाए, ये सब एक अनजाने डर से जुड़ी होती है। पर जब हमें यह एहसास होता है कि अंततः सब यहीं रह जाने वाला है, हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते, तब हम इन झूठी पकड़ों और व्यर्थ की चिंता से ऊपर उठने लगते हैं। तब हमें जीवन का वास्तविक मूल्य समझ आता है। प्रेम, करुणा, शांति और अच्छे कर्म। क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि जीवन कितना अल्पकालिक और अस्थिर है? यदि हां, तो आज से हर दिन को एक अनमोल उपहार की तरह जीना शुरू कीजिए। हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाइए और हर क्षण का सम्मान कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज और इस क्षण का सम्मान करता करती हूं। बुद्ध ने कहा, मृत्यु का विचार डराने वाला नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही रूप में समझने और जीने का सबसे शक्तिशाली साधन है। बात नंबर 10, मौन में वह शक्ति है जिसमें हर उत्तर छिपा है। बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी मौन की असीम शक्ति। जब हम दुखी होते हैं, उलझन में होते हैं, तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है बोलना, शिकायत करना, सलाह मांगना, बहस करना, और ऐसा करके हम स्वयं को और उलझा लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने ठीक इसका उल्टा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मौन में तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए बाहरी शोर से कटकर अपने भीतर उतरते हैं, जब हम चुपचाप बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। और उसी शांति में, उस मौन में हमें वह अंतर्दृष्टि मिलती है। वह सहज ज्ञान सुनाई देता है जो शब्दों से परे होता है। उस मौन की आवाज में तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारी समस्या का समाधान है और तुम्हारी हर चिंता को मिटाने वाली एक दिव्य शक्ति छिपी है। क्या तुमने कभी पूरी निष्ठा से, बिना किसी बाधा के, खुद के साथ बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो मैं तुम्हें आग्रहपूर्वक कहता हूं, आज ही 5 मिनट के लिए मौन में बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारी आती जाती सांसें। नीचे कमेंट में लिखो, मैं मौन में अपनी शक्ति को खोजूंगा। विश्वास रखो, जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ेगा, तुम्हारी सारी उलझनें, डर और चिंताएं बिना किसी बाहरी सहारे के स्वयं समाप्त होने लगेंगी। बात नंबर 11, अपने विचारों पर पहरेदार की तरह नजर रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे खुद के अनियंत्रित और नकारात्मक विचार पहुंचा सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करता है। विचार एक बीज के समान होता है और भविष्य उसका फल। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने मन में यही बोते हो, मैं दुखी हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो तुम अपनी ही ऊर्जा से दुख और असफलता की फसल तैयार कर रहे हो। लेकिन यदि तुम एक सजग किसान की तरह हर सुबह यह बो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर स्थिति से पार पा सकता हूं, मेरे भीतर शक्ति है,
तो धीरे धीरे तुम्हारा मन, शरीर और परिस्थिति भी उसी के अनुरूप बदलने लगेंगे। क्या तुम भी अक्सर नकारात्मक विचारों की गिरफ्त में फंस जाते हो? क्या तुम्हारा मन बार बार बुरी आशंकाओं से तुम्हें डराता है? अगर हां, तो यह स्वीकार करने का समय है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख तुम्हारे अपने विचारों से उपजा है। और यदि आज से तुम इन्हें बदलने का संकल्प लेते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, आज से मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। बुद्ध ने सिखाया, तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे तुम्हारे विचार हैं। इसलिए अपनी सोच को पवित्र, सकारात्मक और सशक्त बनाओ। तुम्हारा दुख स्वयं दूर हो जाएगा। बात नंबर 12, आसक्ति ही दुख का सबसे गहरा कारण है। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में स्पष्ट कहा, दुख है और दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते, विचार या उम्मीद से इस कदर चिपक जाना कि उसके बिना जीवन अधूरा लगे। अब सोचो, जब हम किसी चीज से इस हद तक जुड़ जाते हैं और फिर वह हमसे दूर होती है, बदलती है या खो जाती है, तब जो सबसे अधिक पीड़ा होती है वह हमारी इसी पकड़ से उपजती है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, प्रेम करो, करुणा रखो, लेकिन आसक्ति मत पालो। समझो, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है या उसका स्वरूप ही बदल सकता है। क्या तुम भी किसी इंसान या वस्तु के प्रति गहरी आसक्ति के कारण दुख झेल रहे हो? क्या कुछ खो देने का डर तुम्हें भीतर ही भीतर खा रहा है? अगर हां, तो अब इस सत्य को गहराई से समझो। और यदि तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं प्रेम करूंगा पर आसक्ति से मुक्त रहूंगा। याद रखो, सच्चा प्रेम बंधन नहीं देता, वह मुक्ति देता है। जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तभी तुम्हारे हाथ वास्तव में खुलते हैं। खुले हुए हाथों से तुम जीवन को भरपूर जी सकते हो। तभी तुम उसकी असली सुंदरता को महसूस कर पाते हो और भीतर से सच्ची शांति का अनुभव करते हो। बात नंबर 13, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता अपने आप छूट जाएगी। हम में से कितने लोग हैं जो अपने अधिकतर समय और ऊर्जा सिर्फ इस चिंता में बर्बाद कर देते हैं कि परिणाम क्या होगा? क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? क्या मुझे कभी सच्ची खुशी मिलेगी? क्या मेरा यह दुख कभी खत्म होगा? भगवान बुद्ध ने कहा, अपने वर्तमान कर्म पर पूरा ध्यान लगाओ, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारा कर्म सच्चा होगा, नियत शुद्ध होगी, तो फल भी स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होगा। अगर तुम पूरी लगन, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ सही दिशा में प्रयास कर रहे हो तो देर सवेर परिणाम मिलेगा ही, और संभव है वह तुम्हारी अपेक्षा से भी सुंदर हो। लेकिन यदि तुम हर समय केवल परिणाम को लेकर घबराए रहोगे तो न काम ढंग से होगा, न मन शांत रहेगा। तुम दोहरी परेशानी में फंस जाओगे। क्या तुम भी कुछ शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे को लेकर घबरा जाते हो? अगर हां, तो आज से बुद्ध के इस सूत्र को अपनाओ। नीचे कमेंट में लिखो, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे आज के अच्छे कर्म पर है। याद रखो, जब तुम प्रक्रिया को अपनाते हो, मेहनत और धैर्य से जुड़े रहते हो, तो चिंता की जगह आत्मविश्वास और सुकून आ जाता है। बात नंबर 14, माफ करना आत्मा की सफाई है। बुद्ध ने सिखाया, क्षमा करना किसी और पर किया गया एहसान नहीं है, यह खुद के प्रति सबसे बड़ा उपकार है। हम जीवन भर दूसरों की गलतियों, उनके धोखों या उनके कटु शब्दों को एक भारी बोझ की तरह अपने मन में उठाए फिरते हैं, और इस बोझ की वजह से हमारा मन अस्थिर रहता है, आत्मा भारी रहती है और चिंता व कड़वाहट अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। लेकिन क्षमा करने का अर्थ है उस जहर को भीतर से निकाल फेंकना। माफ कर देने से दूसरा व्यक्ति बदले या ना बदले, लेकिन तुम जरूर हल्का महसूस करने लगते हो। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा साफ होती है। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा है जिसे माफ करना तुम्हें आज तक कठिन लगता है? क्या उसकी याद आते ही तुम्हारा दिल भारी हो जाता है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में पूरे दिल से लिखो, मैं माफ करती हूं खुद की शांति और आजादी के लिए। याद रखो, नफरत को पकड़े रहना खुद को हर पल जलाने जैसा है। माफ करो और मुक्त हो जाओ। बात नंबर 15, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बाहर तो बस एक परछाई है। ये बुद्ध की सबसे गहरी और शायद सबसे कठिन लगने वाली शिक्षा है।
कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और हर सवाल का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बाहर की दुनिया सिर्फ एक दर्पण है जो तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाती है, लेकिन हम जीवन भर हर चीज को बाहर खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा मिलेगा तो खुश होंगे, रिश्ते सुधरेंगे तो शांति मिलेगी, लोग तारीफ करेंगे तो आत्मसम्मान आएगा। हम सुख को यात्राओं में, मनोरंजन में, दूसरों की सलाह में ढूंढते हैं, लेकिन वहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है, और जो मिला है वह भी कभी खो सकता है। वो कल तुमसे छिन भी सकता है। इसलिए बुद्ध ने ध्यान, मौन और आत्मचिंतन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। जब तुम बाहरी दुनिया की दौड़ से थककर अपने भीतर की शांति में उतरते हो, जब तुम खुद को बिना किसी आलोचना के समझना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि शांति, आनंद और समाधान हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। तब सारा डर, सारा दुख, सारी चिंता एक एक करके मिटने लगती है। क्या तुमने कभी बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने भीतर की ओर यात्रा की है? अगर नहीं, तो आज ही 5 मिनट के लिए एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दो और बस देखो कि भीतर क्या चल रहा है। अगर यह यात्रा शुरू करने का संकल्प लेते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसे बाहर की कोई भी हलचल डगमगा नहीं सकती। अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को उसकी गहराई से समझने के लिए यहां हो। तुम एक ऐसी मुस्कान की तलाश में हो जो किसी भी परिस्थिति की मोहताज न हो, एक ऐसा मन जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी शांत झील की तरह स्थिर बना रहे, और एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। अगर तुम यहां तक मेरी बात सुन चुके हो तो यकीन मानो, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो रोशनी है जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर सकती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदल देती है। और अगर मेरी मेहनत, ये बातें, ये शांति तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो तुम एक छोटा सा कदम उठाकर इसे समर्थन दे सकते हो। नीचे जो सुपर थैंक्स या का बटन है वह सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि प्रेम, सराहना और प्रेरणा का प्रतीक है। जब कोई सुपर थैंक्स करता है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी बात किसी के दिल तक पहुंची है, और वह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बात नंबर 16, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ही दुख का सबसे गहरा कारण बनती हैं। बुद्ध ने कहा, उम्मीद रखना जरूरी है, लेकिन जब यही उम्मीदें हद पार करने लगे तो वो तुम्हारी आत्मा को चीरने लगती है। जरा सोचो, जब तुम किसी इंसान से यह आशा करते हो कि वह हमेशा तुम्हें समझेगा, तुम्हारे अनुसार चलेगा, तो क्या यह व्यावहारिक है? जब तुम सोचते हो कि अगर यह सपना पूरा नहीं हुआ तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो क्या यह सोच तुम्हारे दुख का बीज नहीं बनती? असल में जब हमारी अपेक्षाएं अव्यावहारिक होती हैं तब टूटने पर सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। हम सोचते हैं, मैंने दिल से चाहा फिर धोखा क्यों मिला, मैंने मेहनत की फिर नाकामी क्यों मिली, मैंने भरोसा किया तो चोट क्यों मिली। लेकिन ये दुख उन लोगों या हालातों से नहीं आता, ये आता है हमारी अपनी उम्मीदों की ऊंचाई से। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से ज्यादा उम्मीदें रखी और उसी वजह से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब से मैं अपनी उम्मीदों को